ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में स्वागत है। तो जैसा कि जानते हैं आप कि आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, ये सारी जानकारियाँ और गुरु पूर्णिमा में हम ऐसा कौन सा उपाय करें, ऐसे कौन से कार्य करें जिनसे हमारे जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं का सरलता से निवारण हो सके, तो वही बात हम इस वीडियो में आज करेंगे। तो इस वीडियो को आप आज स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी, सारी बातें समझ में आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। गुरु पूर्णिमा का अर्थ होता है जिस दिन हम अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं। वैसे तो गुरुदेव की पूजा प्रतिदिन हमें करनी चाहिए, गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए, लेकिन आज विशेष रूप से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है, तो पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और गुरु पूर्णिमा इसे किस लिए कहा जाता है, तो आज के दिन आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को भगवान श्री वेदव्यास जी का जन्म हुआ था पराशर मुनि और माता सत्यवती के द्वारा। पराशर इनके पिताजी और माता सत्यवती इनकी माता थी। तो इनके गर्भ से श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ। इनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन था और इन्होंने वेदों का विभाग किया, विभाजित वेदों को किया। पहले एक ही वेद था, उसके इन्होंने 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसलिए वेदों का विभाग करने के कारण इनका नाम वेद व्यास पड़ा। तो इनके जन्म दिवस होने के कारण आज का दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। उस दिन व्यास पूजन या गुरु पूजन किया जाता है। तो आज के दिन हमें विशेष रूप से जिन्होंने भी हमें जीवन में कोई शिक्षा दी, सबसे पहले गुरु हमारी माता, हमारे पिता, उसके बाद जिन्होंने हमें शास्त्रों की शिक्षा दी या फिर हमारे विषयों की शिक्षा दी, उन सभी गुरुजनों का हमें ध्यान करना चाहिए, उनका प्रणाम करना चाहिए, उन्हें वंदन करना चाहिए। इसलिए आइए जरा गुरु जी का ध्यान करें। गुरु का स्वरूप कैसा होता है उसे जानते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयाः चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जो अज्ञान का हरण करते हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे जीवन को भर देते हैं, हमारे जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश भरते हैं, ज्ञान से हमारे मार्ग को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे श्री गुरुदेव के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। क्योंकि इस संसार में जो जीव आया है, जो मनुष्य आया है, तो उसके जीवन में कोई ना कोई गुरु अवश्य होता है, जिससे भी हमें कुछ भी सीखने को मिलता है, तो वह हमारे गुरु। जैसे दत्तात्रेय जी भगवान ने 24 गुरु अपने जीवन में बनाए थे, तो हमें भी कम से कम जो हमें ज्ञान दे तो उसे अपना गुरु अवश्य मानना चाहिए। अब बात करते हैं कि गुरु पूर्णिमा में किस प्रकार से हमें गुरु पूजन करना चाहिए। अब गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमें प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने नित्य कर्म को करने के बाद में जो भी हमारे गुरु हैं, यदि हमने किसी से दीक्षा ली है, कोई मंत्र लिया है, तो उनका ध्यान करना चाहिए। यदि मंत्र नहीं लिया है तो जिन्होंने हमें जीवन में कोई भी शिक्षा दी, जिन्होंने हमें हमारे कक्षाओं की शिक्षा दी, उन सभी गुरुजनों का ध्यान करके फिर अपने इष्ट देवता का ध्यान करके फिर उनका ध्यान करने के बाद में उनके चरणों में पुष्प अर्पित करने चाहिए, उन्हें वंदन करना चाहिए। यदि कोई नज़दीक में अपने गुरु उपस्थित हो तो उनसे मिलने का प्रयास करना चाहिए। और यदि कोई आसपास ना हो तो सबसे बड़े जो गुरु हैं हमारे माता पिता, उनका हमें आशीर्वाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। तो यही गुरु परंपरा है और हमारी सनातन संस्कृति की यही परंपरा है। अब बात करते हैं कि इस बार का जो गुरु पूर्णिमा का यह पावन अवसर है, इसमें क्या विशेष योग पड़ रहे हैं, तो उनको जानते हैं। इस बार जो गुरु पूर्णिमा है, इसमें 4 योग विशेष रूप से आ रहे हैं। उन 4 योगों को हम जानते हैं। आइए देखते हैं। पूर्णिमा में भगवान मंगल अपनी मेष राशि में विराजमान है, अपनी स्वराशि में, जिसके कारण रोचक नाम का योग इस बार बन रहा है। गुरुदेव अपने मीन राशि में स्वराशि में स्थित हैं, इसलिए हंस योग बन रहा है। शनिदेव मकर राशि में अपनी स्वराशि में है, इस कारण से
सस योग बन रहा है और बुध अपनी त्वरासी मिथुन में है, इस कारण से भद्र योग बन रहा है। और साथ ही अभी वर्तमान में बुध और सूर्य एक साथ चल रहे हैं, एक ही राशि में युति में चल रहे हैं, इसलिए बुधादित्य योग बन रहा है। ये 4 योगों में एक बुधादित्य योग भी होने से इस बार प्रबल योग बन रहा है, जो किसी भी कार्य को साधित करने के लिए बहुत उत्तम समय यह है। तो आइए जानते हैं कि जिसकी जन्म कुंडली में गुरु किसी अशुभ स्थान में है, गुरु अशुभ फल देने वाले हैं, तो वो किस प्रकार से अपने जन्म कुंडली से गुरु ग्रह को शांत कर सकते हैं और शुभ फलों को ले सकते हैं। पहले जान लेते हैं कि गुरु के प्रभाव से हमें अपने जीवन में कौन कौन सी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। यदि गुरु ग्रह हमारे जन्म कुंडली में अशुभ स्थान में है तो गुरु के प्रभाव से नौकरी में समस्या, परिवार में कलह, आर्थिक समस्याएं, संतान में रुकावट और शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। और गुरु की अशुभ स्थिति को हम कैसे जानें, तो उसे भी हम देख लेते हैं कि गुरु कब अशुभ होते हैं। तो जब मकर राशि में गुरुदेव विराजमान हो तो वह उनकी नीच राशि है, वहाँ पर अशुभ फलदायी हो जाते हैं। वृष राशि और तुला राशि में गुरु है तो वह उनकी शत्रु राशि होती है। और बुध की जो राशि है कन्या और मिथुन, इनमें भी यदि गुरुदेव होंगे तो अशुभ फलदायी हो जाते हैं। साथ में षष्ठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में यदि गुरुदेव हैं तो वहाँ पर भी उनका फल कहीं ना कहीं कुछ अशुभ देखने को मिल सकता है। अब हमें ऐसे कौन से उपाय गुरु पूर्णिमा को करने हैं जिससे हम अपने जन्म कुंडली से गुरु ग्रह को बहुत अच्छी स्थिति में ला सकते हैं, जरा उनको देखते हैं। विद्या की प्राप्ति के लिए जो विद्यार्थी हैं, जिन्हें शिक्षा ग्रहण जो कर रहे हैं, यदि उनको कोई बाधाएं अपने जीवन में आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलते हैं, तो आप गुरुवार के दिन गुरु मंत्र को, यदि आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है तो उस मंत्र का आप जाप करें। और यदि नहीं लिया है तो जो आपके इष्ट देवता हैं, जिस देवता पर आपकी पूरी निष्ठा है, उनका आप ध्यान कर सकते हैं। यदि कुछ आपका ऐसे मन में नहीं है कि कोई इष्ट देवता नहीं है, तो आप हनुमान जी के मंत्र को जप सकते हैं, भगवान भोलेनाथ के मंत्र को जप सकते हैं। उससे आपको विद्या में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं, यदि नौकरी में बाधाएं आ रही हैं तो गणेश जी को गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के 21 दूर्वा भगवान गणेश जी को ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र से जपते हुए गणेश जी को अर्पित कीजिए। निश्चित रूप से नौकरी में लाभ प्राप्त होगा। परिवार में यदि कलह होता है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है, तो आप क्या करेंगे, आप गुरु पूर्णिमा के दिन आप शिवालय में जाकर के भगवान शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र को उच्चारित करते हुए, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आर्थिक समस्याएं हैं, धन रुकता नहीं है, धन की खर्ची ज़्यादा होती है, बीमारी आदि में पैसा निकल जाता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, पीपल के वृक्ष में प्रातःकाल मीठा जल अर्पित करेंगे। किसी पात्र में जल रख करके उसमें थोड़ा मीठा चीनी इत्यादि घोल करके फिर आप पीपल वृक्ष में चढ़ाइए, तो उससे निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। और यदि संतान प्राप्ति में बाधाएं हैं, संतान में रुकावट आ रही है, तो उसके लिए आप एक बहुत सरल उपाय कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर के शिवलिंग में गौ माता के दूध में शक्कर घोल करके फिर उसे चढ़ाइए। उससे भी ओम नमः शिवाय मंत्र जपते हुए निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो ये कुछ साधारण से 5 उपाय थे जिन्हें करने से गुरु पूर्णिमा में आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल में प्राप्त होती रहती हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।